नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। पौड़ी वासियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम धामी ने 328.59 लाख लागत से बने चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रोजेक्ट हॉस्टल का भवन का लोकार्पण किया। साथ ही 2908.55 लाख की लागत से निर्मित कोला पातल ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना और विकास भवन परिसर में जिला योजना के तहत 87.92 लाख की लागत से अर्थ एवं संख्या विभाग के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। अब हमने नई खेल नीति में ये प्रावधान किया है कि वो बच्चे खेलने जाएंगे तो सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। वो बच्चे अगर कहीं वहां रहने की व्यवस्था होगी वो भी सरकार करेगी। उनके लिए खाने पीने का जो सामान होता है उस सामान की व्यवस्था भी सरकार करेगी। आगे चल के जो पदक जीत कर आएंगे उनकी नौकरी की व्यवस्था भी सरकार करेगी। आज हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बीच का हर क्षेत्र में रास्ता निकाल रहे हैं। हमने कहा था हम आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाएंगे। अभी हमारी बहनें आई थी, आप चिंता मत करिए, ये हमारी कैबिनेट ने पास कर दिया है। ये आपको जल्दी ही इसका मानदेय मिलने वाला है। देहरादून में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर शहीद के साहस और बलिदान को भी याद किया। शहीद के घर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आगम की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान करके विपक्ष के चुनावी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सीएम की सूझबूझ से जिस तरह से बोर्ड का मामला शांत हुआ, उससे राजनीतिक पंडित समेत उनके विरोधी भी पस्त नजर आ रहे हैं। देखिए देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड एसएस तोमर की एक खास रिपोर्ट। सीएम धामी ने सुलझाया देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा। सहजता, सरलता और सूझबूझ के साथ लिया फैसला। पार्टी और तीर्थ पुरोहितों के बीच नाराजगी को किया दूर। यूं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 4.5 महीने के कार्यकाल में 500 से ज्यादा फैसले ले चुके हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड पर फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। तमाम वजहों से ये मुद्दा धामी सरकार के लिए पेचीदा बना हुआ था। एक तो अपनी ही पार्टी की पूर्व सरकार के फैसले पर दोबारा फैसला करना था। दूसरा, ये फैसला इतने सलीके से लिया जाना था जिससे पार्टी पर नकारात्मक असर न पड़े, साथ ही नाराज वर्ग भी संतुष्ट हो जाए। सीएम धामी ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप सभी पक्षों से सहजता से मुलाकात की, सरलता से उनको सुना और फिर सूझबूझ के साथ कदम आगे बढ़ाया। आखिर में युवा नेतृत्व ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ फैसला लिया, उसकी चौतरफा चर्चा के साथ तारीफ भी हो रही है। देवस्थानम बोर्ड पर सीएम धामी का फैसला उनकी सियासी परिपक्वता और दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। देशकाल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और निकट भविष्य में हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने चार धाम हैं, उसकी परिधि में आने वाले हैं, हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने उस पर हमारी सरकार काम करेगी। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। बोर्ड के गठन से 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धामों के मंदिर भी शामिल थे। उसके बाद से ही तीर्थ पुरोहित, हक हकूकधारी और मंदिरों से जुड़ा हर पक्ष फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़ा था। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत की अचानक विदाई में देवस्थानम बोर्ड को भी एक वजह माना गया। उनके बाद तीरथ सिंह रावत को प्रदेश की कमान सौंपी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में पुनर्विचार किया जाएगा। सियासी हालात बदले और जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया और रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने का वादा किया।
इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो सीएम धामी ने फिर अपने सहयोगी मंत्रियों की पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। 29 नवंबर को मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सिफारिश के साथ मुख्यमंत्री धामी को सौंपी, जिस पर सीएम धामी ने बिना कोई देर किए 30 नवंबर की सुबह देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और एक्ट को वापस लेने का फैसला सुना दिया। दरअसल राज्य में देवस्थानम बोर्ड छोटा मुद्दा नहीं था। सनातनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े होने की वजह से ये बेहद संवेदनशील बन गया था, खासतौर से भाजपा के लिए जो खुद को सनातन संस्कृति और परंपराओं का संवाहक मानती है। मामले को इसलिए भी व्यापकता मिली क्योंकि उत्तराखंड के 4 धामों से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। देवस्थानम बोर्ड बनते ही श्रद्धा के केंद्र बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिरों की देखभाल, रख रखाव और उनकी व्यवस्थाओं के प्रबंधन से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं को बदलने के औचित्य पर चर्चा शुरू हो गई थी। एक पक्ष देवस्थानम बोर्ड की वकालत तो दूसरा विरोध में खड़ा हो गया। मामला सिर्फ सोशल मीडिया में बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हाईकोर्ट से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यही एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसे सुलझाने में धामी को अपनी सियासी परिपक्वता साबित करनी थी, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का गठन भाजपा सरकार ने किया। लिहाजा दलगत मजबूरी के चलते सीएम धामी इसे एक झटके में वापस नहीं ले सकते थे, जिसके नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। लेकिन सीएम धामी ने बहुत ही समझदारी के साथ स्वच्छ छवि के भाजपा नेता मनोहर कांत धामी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों, विद्वान पंडितों, हकूकधारियों और मंदिरों से जुड़े वर्गों से सिलसिलेवार बात की। एक नहीं कई दौर की बातचीत में सबकी राय ली गई और तसल्ली के साथ सभी पक्षों को सुना गया। कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो उस पर संस्तुति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने फिर एक और कमेटी गठित की, जिसमें अपने 3 सहयोगी मंत्रियों सतपाल महाराज, अरविंद पांडे और सुबोध उनियाल को शामिल किया। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट मिलने से पहले धामी ने दिल्ली जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर उनसे अंतिम फैसले को लेकर सहमति ली। फिर 30 नवंबर की सुबह सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड पर वो फैसला सुनाया जिसका सभी को इंतजार था। अब वही लोग धामी सरकार का जयकारे लगा रहे हैं, जिन्होंने भाजपा नेताओं की नाक में दम कर रखा था। युवा मुख्यमंत्री ने जिस सहजता, सरलता और सूझबूझ से यह मुद्दा सुलझाया, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फैसले से पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से ऐन पहले एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। एक ऐसा विषय जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता था, उसको तो सुलझा ही लिया, बल्कि अपने इस विवेकपूर्ण फैसले से धामी ने पंडा पुरोहितों और ब्राह्मणों के वोट को भी पक्का कर लिया। इस मुद्दे पर विपक्ष की हर रणनीति अब धरी की धरी रह गई और पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर खुद को उत्तराखंड के भविष्य का नेता साबित कर दिया। अपने इन्हीं कदमों के जरिए पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के उन पर जताए गए भरोसे को भी पुख्ता कर लिया है। उनकी ये रणनीति सही मायने में डबल इंजन साबित हो रही है। अब ऐसा नजर आ रहा है कि भाजपा का ये डबल इंजन अगले 5 साल और पूरी रफ्तार से पहाड़ पर दौड़ेगा। देहरादून से स्वराज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो हेड SS तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर बल में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं।
जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उसके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया है। मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। ओले 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 किसका देखो तो बाबू? हेलो कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश गंदे गंदे नटखट पर गंदे गंदे नटखट आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। बड़ी याद आ रही है उसकी। और लंबा प्रोग्राम बनाया इस बार हम आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे। मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे, जितनी परेशानी दे सके देकर जाएंगे। खूब मस्ती करने आए हम आ गए। अरे इसको तो 10 शुरू हो गए हैं। 10 ऐसे बताकर नहीं आते, तो 10 के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना, और हाँ साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। जश्न का
वॉश। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। SRK ब्रेक के बाद स्वागत आपका। रुक करता अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पीएम मोदी के दौरे को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया और प्रस्तावित रैली स्थल परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार विशेषज्ञों के साथ राय मशवरा करके ही आगे कदम बढ़ाएगी, जो संभव होगा उसे किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार के दोहरे मापदंड यहीं से पता लगते हैं। जब भाजपा के बड़े नेताओं की रैली होती है तो सरकार विशेषज्ञों की राय लेने लगती है, लेकिन जब विपक्षी दलों की रैली होती है तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी जाती है। हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की रोज की टेस्टिंग करें। हम जो रैंडम टेस्ट है वो शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने 1 हफ्ते का समय लिया है। 1 हफ्ते के अंदर हम पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। जो जॉली ग्रांट पे यहाँ पे रिसेप्शन पे और हेलीपैड पे जिनका लाइनअप में नाम शामिल है, उनका नाम भी हमने जो है सीएमओ को, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को दिया। देहरादून में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियां जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा है, जिसके चलते जिला अधिकारी राजेश कुमार ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हमने कृष्ण जी के साथ हमें मीटिंग भी करनी है लाइजनिंग वाली, और कृष्ण जी के निर्देश अनुसार जो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से जो जो पॉइंट्स सुनिश्चित किए जाने हैं वो हमने सभी सुनिश्चित हमने कर दिया। केदारनाथ विधानसभा के गुप्तकाशी में आपकी रोजगार गारंटी यात्रा पहुंचने पर कर्नल कोठियाल का स्थानीय लोगों और आपके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर यहां मत्था टेका और फिर भगवान के दर्शन करते हुए उत्तराखंड नवनिर्माण और सभी संकल्पों को पूरा करने का उनसे आशीर्वाद लिया। जिसके बाद कर्नल कोठियाल और केदारनाथ विधानसभा प्रभारी सुमत तिवारी दोनों ही रथ पर सवार हुए और रैली के से बाजार से निकलते हुए इनकी ये रैली गुप्तकाशी स्थानीय जनता ने यहां पर कर्नल अजय कोठियाल का स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने कहा कि आपदा के बाद 1 दिसंबर को केदारनाथ घाटी आने का मौका मिला, जब केदारनाथ पुनर्निर्माण का यहां आया, और अब फिर वही तारीख है जब मैं यहां आया हूं। यहीं से मुझे दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा नंदा देवी राज्यात में भाग लेने का सौभाग्य मिला था। देहरादून कैंट और मसूरी विधानसभा में दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने जनसंवाद किया। उन्होंने उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से उत्तराखंड लाने की अपील की। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उत्तराखंड ले आओ। फिर उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों से पढ़ने के लिए लोगों को शहरों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने गांव के आसपास आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। कोटद्वार के यमकेश्वर और लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस के सिंबल पर टिकट मांग रही महिलाओं ने कहा है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को चुनाव में भागीदारी देने का ऐलान किया है, ऐसा ही कुछ ऐलान उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं के लिए भी किया जाना चाहिए। महिला वोटर ज्यादा है और हमने भी लगातार जितने सालों से मैंने चुनावी ये देखा है अपना, तो इसमें महिला वोटर ही ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, और जैसे कि उत्तराखंड में भी जो महिलाएं जो एक्टिव हैं, जो सक्रिय रूप से घर परिवार को छोड़ के राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को हमारी लीडरशिप को जरूर मौका देना चाहिए। महिलाएं अगर आगे आएंगी, महिलाएं अगर कुछ परसेंट 40% नहीं भी दे रही है तो, लेकिन जो जेन्युइन अगर हमारे उत्तराखंड में महिलाएं
अगर सक्षम है और वाकई में धरातल में काम कर रही हो तो उनको जेन्युइनली टिकट मिलना चाहिए। लक्सर विधानसभा सीट पर लगातार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा होता आया है। वहीं बसपा इस सीट पर लगातार अलग अलग प्रत्याशी उतारती आई है। पिछली बार बसपा ने सुभाष चौधरी को विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन इस बार बसपा ने बहादुराबाद के पूर्व विधायक शहजाद को लक्सर सीट पर बसपा प्रत्याशी के रूप में उतारा है। बसपा को उम्मीद है कि इस बार लक्सर सीट पर बसपा का कब्जा हो जाए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरे पर और यहाँ के कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास हुआ कि उनके विश्वास को के ऊपर मैं खरा उतरने का काम करूं। पूरे कार्यकर्ता मन और योग से मेरे साथ हैं और सब एकजुटता के साथ काम करेंगे। निश्चित तौर पे आने वाला समय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का होगा, ये मेरा विश्वास है। हरिद्वार में 17 और 18 और 19 दिसंबर को महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी में एक धर्म संसद आयोजित करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। स्वामी नरसिंहानंद गिरी ने कहा है कि हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए और समाज के समन्वय हेतु धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और धर्म संसद में सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं सहित देश के सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। 18 और 19 दिसंबर इसी महीने के धर्म संसद इसी भवन में होगी। एक तरफ एक लुटेरे के लिए, एक डकैत के लिए, एक चोर के लिए, एक बलात्कारी के लिए पूरा मुसलमान समाज एक हो जाता है और वही मुसलमान समाज जब हमारे भगवान शिव का अपमान करता है तो वो कहते हैं कि सब वो चुप बैठे हुए हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रुड़की प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में कोरोना टेस्टिंग के साथ